नमस्कार दोस्तों, आज पार्ट नंबर 5 और वही राजस्थान के खनिजों का जो बचा हुआ भाग है वो ले रहे हैं हम। ठीक है, देखते हैं क्या है। कल हमने जासपर छोड़ा था। जासपर जोधपुर में निकलता है। कहाँ निकलता है? जोधपुर में। और भारत का 100% खनिज कहाँ निकलता है? राजस्थान में निकलता है। ध्यान, 100% राजस्थान में निकलता है। राजस्थान, ठीक है, ये ध्यान रखना। जासपर जोधपुर में, ठीक है, ये जोधपुर है, यहाँ पर जासपर। क्लियर हो गया? ध्यान रहे, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना। इसकी क्वालिटी बार बार बता चुका हूँ। और वीडियो को सब्सक्राइब करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाना। अब जो BSTC वगैरह तैयारी कर रहे हैं, पुलिस वाले तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के पास भेजना, शेयर करना, कोशिश करना। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो क्या आप शेयर ही नहीं कर सकते? इतना करने में आप इतनी कंजूसी बरत रहे हो। अगर इतना आप नहीं करेंगे मेरे साथ, अगर इतना आप बर्ताव उल्टा करेंगे तो ध्यान रहे भगवान देखता है। ठीक है ना? इतनी मेहनत आप भी करें, मैं पसीने में आपके लिए कुछ बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाएं ताकि सबको फ़ायदा मिले। ये नहीं सोचे कि मेरे को अकेले को मिले। मैं नहीं सोचता कभी कि 5 को बच्चों को मिले फ़ायदा। मैं सोचता हूँ सबको मिले। तो आप भी ये सोचें सबको मिले। दूसरों के बनोगे, सोचोगे तो आपको फ़ायदा होगा, भगवान देखेगा, आपको जरूर नौकरी मिलेगी। तो आपने आज सब्सक्राइब नहीं किया तो देख लेना, फिर नुकसान हो जाता है, इसलिए आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, बात करते हैं जासपर के बाद में अगले खनिज की, रॉक फास्फेट। कई बार पूछा जा चुका है रॉक फास्फेट, बहुत महत्वपूर्ण। रॉक फास्फेट क्या है देखते हैं। रॉक फास्फेट बस सीधी सी बात है, एक उर्वरक खनिज है। क्या है? उर्वरक खनिज है, यानी कि खेतों में डाला जाता है। और जब आपको मैंने बताया था कि जो भूमि है, अगर उसमें मान ली फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, क्षारीय हो जाती है, तो उस क्षारीय प्रवृत्ति को समाप्त करने जिप्सम का प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं? ऐसे ही वो अम्लीय प्रवृत्ति है, उसमें साथ ध्यान रहे, उसमें क्षारीय प्रवृत्ति है, तो उसमें रॉक फास्फेट भी डाल सकते हैं। ये खनिज है, ठीक है ना? रॉक फास्फेट क्या है? उर्वरक खनिज है, खाद के रूप में काम में लिया जाता है। तो रॉक फास्फेट निकलता कहाँ है, इस चीज़ को देखना अपने को। तो ध्यान रहे, सबसे ज़्यादा उदयपुर में निकलता है। लेकिन इसकी खान पूछते हैं, कोई नहीं पूछे आपसे उदयपुर में, सीधी 5 खान पूछी जाएगी। और ये खान है, अगर ये खान याद नहीं की तो कुछ याद नहीं किया, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट है। खान का नाम है झामर कोटड़ा। झामर कोटड़ा किसकी खान है बताओ भाई? झामर कोटड़ा है रॉक फास्फेट की खान। कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर में है झामर कोटड़ा, ध्यान रहे। रॉक फास्फेट निकलता है। दूसरी रॉक फास्फेट की खान है वो है लाठी बिरमानिया। लाठी क्षेत्र कहाँ है? लाठी बिरमानिया क्षेत्र है, ये है जैसलमेर में। तो ये जैसलमेर में है। दोनों जगह, 2 जगह निकलता है क्या? रॉक फास्फेट। ये दोनों उर्वरक खनिज है, लाठी बिरमानिया और झामर कोटड़ा में निकलने वाला खनिज रॉक फास्फेट। क्लियर हो गया रॉक फास्फेट के बारे में। अब बात करेंगे अगला जो खनिज है वो है अभ्रक। मोस्ट है वो भी, ये मैं आज दे रहा हूँ, बहुत मोस्ट है। रॉक फास्फेट मोस्ट, अभ्रक भी सबसे ज़्यादा बात पूछा जाता है। बात करते हैं अभ्रक की। तो अभ्रक है, ये वैसे तो जादूगोड़ा प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए। जादूगोड़ा झारखंड में है, लेकिन अपने को जादूगोड़ा में जाना नहीं, क्यों? वो भारत की दृष्टि से आ जाएगा। राजस्थान की दृष्टि से बात करते हैं तो अभ्रक, पहली बात तो विद्युत का कुचालक है। क्या है? विद्युत का कुचालक है। और ताप का भी कुचालक है, ध्यान है। ताप भी इसमें प्रेस नहीं कर सकता। अभ्रक कहाँ निकलता है? तो अभ्रक भीलवाड़ा में निकलता है। अभ्रक नगरी नाम सुना हो आपने? मोस्ट है, ध्यान रहे, कई बार पूछा जा चुका है। अभ्रक कहाँ निकलता है? भीलवाड़ा में। कई बार पूछा जा चुका है कि अभ्रक ईंट बनाने का कारखाना कहाँ है? अभ्रक ईंट बनाने का कारखाना जहाँ निकलती वहाँ ईंट बनेगा। ईंट बनाने का कारखाना, तो उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा में। कहाँ है? भीलवाड़ा में। क्लियर हो गया? ये हो गया आपका अभ्रक के बारे में प्रश्न। ज़्यादा थोड़ी इतना गहराई तो जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल प्रश्न है भाई। और उसके बाद में अपने को याद करना है जिप्सम के बारे में। जिप्सम के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण। जिप्सम भी तीसरा महत्वपूर्ण दे रहा हूँ मैं। पहले रॉक फास्फेट दिया, वो भी महत्वपूर्ण, बार बार प्रश्न पूछते हैं, ध्यान रहे। अब जिप्सम की बात करेंगे
तो जिप्सम क्या काम आती है, ध्यान रहे, सीमेंट बनाने में काम आती है। किसमें? सीमेंट में काम आती है। दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस में काम आती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान रहे ये जो अपने पुट्टी वगैरह करते हैं या मकानों में प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि वो करवाते हैं, तो वो इसी से बनते हैं। किससे? जिप्सम से। और जब किसी की हड्डियां टूट जाती है तो डॉक्टर उसके प्लास्टर करता है, तो वो बुरादा सा होता है ना, सफेद सा, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। वो किससे बनता है? बहुत उच्च तापमान पर जिप्सम से बनता है। जिप्सम को ध्यान रहे इस स्थान में दूसरे नाम भी है, खड़िया मिट्टी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पूछ रहे खड़िया मिट्टी क्या है, तो खड़िया मिट्टी भाई जिप्सम ही तो है। और खड़िया मिट्टी जिप्सम को स्थानीय भाषा में एक नाम और दे रखा है, वो है हरसोट। पूछ ले हरसोट किसको कहते हैं, तो हरसोट भी जिप्सम को ही कहते हैं। सर्वाधिक ध्यान है, सर्वाधिक भारत की सर्वाधिक जिप्सम है वो राजस्थान में निकलती है। भारत की या भारत में सर्वाधिक राजस्थान में। कितनी भाई? तो इसकी 93.94 मान लीजिए, लगभग 94% है भाई, ठीक है ना, लगभग 94% है। वो कहाँ निकलती है? राजस्थान में निकलती है जिप्सम। और राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ निकलती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक निकलती है नागौर में, ठीक है। और नागौर में कहाँ कहाँ निकलती है? इसकी खान की बात करूँ मैं, तो खान थोड़ा महत्वपूर्ण है। खान पूछते हैं तो ज़्यादातर बीकानेर वाली खान पूछते हैं जिप्सम की, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो खान देखते हैं। एक तो जामसर, सबसे पहले तो खान याद रखना पड़ेगा आपको, जामसर। लूणकरणसर तहसील नाम सुना होगा आपने, लूणकरणसर ये बीकानेर में है तहसील। लूणकरणसर तहसील में बीकानेर में जामसर एक खान है। किसकी है? बार बार पूछते हैं जामसर खान किसकी है। हम जब 3rd ग्रेड में नौकरी लगे थे पहले, अब लेक्चरर हैं, तो उस समय जामसर की खान पूछा था कि जामसर की खान किस लिए पड़ी। जामसर जिप्सम, जैसे जय जोड़ लो, जामसर जिप्सम सबसे गहरी खान है, बता देता हूँ आपको। तो ये प्रश्न सबसे ज़्यादा बार आता है, जामसर जिप्सम। जामसर खान किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो क्लियर हो गया आपको, जामसर क्यों प्रसिद्ध है। तो दूसरा नागौर की जो खान है, नागौर में निकलती है सबसे ज़्यादा। तो इसमें एक तो गोट मांगलोद है और एक बदवासी है। गोट मांगलोद या दधिमती माता का मंदिर भी है उसके पास, मैंने देखी हुई खान की, मैं इसके आसपास नौकरी की हुई मेरी पहले। वो एक बदवासी, ये बदवासी है, जब बुटाटी जाते हैं तो उस बीच में आता है, तो वहाँ भी है। गोट मांगलोद और बदवासी ये 2 खाने हैं, ये नागौर में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये दोनों ही जिप्सम के लिए खाने हैं। गोट मांगलोद, बदवासी जिप्सम की खान है। जामसर ये सबसे बड़ी खान है, सबसे गहरी खान है राजस्थान की, सबसे गहरी खान जिप्सम की, ठीक है ना। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, जामसर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा भी और भी कई जगह खोज हुई है जो जिप्सम निकली है। एक उत्तरलाई बाड़मेर में, नाम सुना होगा आपने, उत्तरलाई बाड़मेर में एक हवाई अड्डा भी है, सैनिक हवाई अड्डा, पीर की ढाणी, उत्तरलाई बाड़मेर, पीर की ढाणी, उत्तरलाई, ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान है, जिप्सम की नई खोज हुई है यहाँ, नई खोज। इसके अलावा जैसलमेर में भी जिप्सम मिली है, मोहनदास और नाचना में, नाचना क्षेत्र है ना, नाचना और मोहनदास, ये भी यहाँ निकली है खान। ये यहाँ पर भी क्या है, जिप्सम निकली। नाचना एक गांव है, एक पहले नाचना थाना में एक बार बड़ा ऑफिसर आ गया, नाचना थाना में नहीं, जैसलमेर की बात है, जैसलमेर में बड़ा ऑफिसर आ गया, IAS ऑफिसर, कोई जांच हेतु आया था। तो आकर के उसने कोई थाने से संबंधित जांच थी, तो नाचना आया, तो भारत का था, उसको पता नहीं था भाई क्या। तो उसने पूछा भाई फलाना हेड कांस्टेबल जो जिसके पास जांच हुई थी वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा सब नाचने गए हैं। तो उधर नाचने ही बोलते हैं जैसलमेर में, नाचने गए। तो सोचा नाचने, यार पुलिस वाले कब नाचने जाने लग गए, तो सब नाचने गए। नाचने जगह का नाम है, लेकिन उसको पता नहीं था। तो चलो बोले भाई इसका ऐसा करो, बोले आप थानेदार जी को बुलाओ। तो थानेदार जी को बुलाने के सब नाचने गए। उसने सोचा यार ये पुलिस वाले कब से इतना अच्छा डांस करने लगे, नाचने गए। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है DSP को बुलाओ। तो DSP भी बोले साहब नाचने गए, कोई बड़ा प्रोग्राम है। बोले क्या बात है, बोले साहब बड़ा प्रोग्राम है वहाँ। तो सोचा भाई प्रोग्राम है तो निश्चित रूप से नाचने गए, सारे नचोरे हैं तो बहुत अच्छा नाचते हैं शायद, चलो SP को बुलाओ। गुस्सा आया, SP बुलाओ, साहब SP बुलाओ। बोले साहब SP भी नाचने गए। यार सोचा यार वास्तव में तो बड़ी अजीब बात है, चलो कलेक्टर साहब को बुलाओ।
तो कलेक्टर साहब को बुलाया और कलेक्टर साहब भी नाचने गए। अरे बोले नाचने है क्या ये, मतलब इतना बढ़िया नाचते हैं कि सारा ही, चलो मुझे भी दिखाओ ना। तो किसी ने कहा साहब ये नाचने एक जगह का नाम हमारे, ये नाचना वाचना कुछ नहीं जानते। तो बाहर का आदमी सोचते हैं वे नाचने गए, मतलब नाचने मतलब डांस करने गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जगह का नाम है नाचना। यहाँ पर भी जिप्सम निकलती है। क्लियर? तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये तीनों बड़े महत्वपूर्ण खनिज बताई मैंने आपको। इसके अलावा अपने बात करेंगे आगे जो पत्थर हैं, एक बच गया अपने, जिप्सम हो गया अपने, और यूरेनियम नहीं हुआ अभी, यूरेनियम बचा हुआ है। यूरेनियम बड़ा महत्वपूर्ण है। यूरेनियम ये एक तरह से आणविक खनिज है यूरेनियम। तो यूरेनियम देखते हैं कहाँ कहाँ निकलता है। यूरेनियम एक परमाणु नगरी है, आपको नाम सुना होगा, वहाँ पर अपने बिजली बनती है। रावत भाटा अणु नगरी बोलते हैं जिसको। बात करते हैं यूरेनियम बहुत अधिक निकलता है। यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में यूरेनियम समझौता भी हो चुका है। अपने शांति के लिए अपने लाते हैं, लड़ाई के लिए नहीं लाते हैं, उससे ऊर्जा बनाते हैं। तो यूरेनियम कहाँ कहाँ निकलता है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरेनियम की प्रमुख जो खान है उसकी बात करते हैं। तो ये तो अगर आपसे पूछ रहे हैं यूरेनियम कहाँ कहाँ निकलता है, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, 3 बताइए आप। देखिए तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और अजमेर, 3 का जोड़ा आता है। अगर जिले पूछते हैं तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा प्लस अजमेर में क्या निकलता है, यूरेनियम निकलता है। क्लियर? इसके बाद में जहाजपुर, जादूगढ़ खान है झारखंड में, वहाँ भी बहुत सारा यूरेनियम निकलता है। जहाजपुर भीलवाड़ा में ये खान है, ठीक है ना, जहाजपुर भीलवाड़ा है या खान है, यहाँ भी यूरेनियम निकलता है। इसके अलावा नई खोजें, सारी की सारी नई खोजें, तो नई खोज कहाँ कहाँ हुई इसके बारे में बताते हैं आपको। तो एक तो है उमरा उदयपुर, उमरा उदयपुर कुछ नहीं तो उमरा क्यों प्रसिद्ध है, उमरा जहाजपुर तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अभी निकलने नहीं लेगा, वैसे इसकी खोज हो चुकी है। फिर इसके बाद में रोहिला गढ़ेश्वर, रोहिला गढ़ेश्वर ये सीकर में है, ये भी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके अलावा अगला जो है नई खोजों में वो है खेतड़ी, जसरापुर, झुंझुनू, खेतड़ी, जसरापुर, झुंझुनू, झुंझुनू में है एकदम। यहाँ भी एक नई खोज हुई है, यहाँ भी भंडार मिले हैं खूब इसके। एक है इसके अलावा लोहा और पड़ियारा, लोहा और पड़ियारा गांव है, ये चूरू में है, ट्रेन रूट पर पड़ता है। तो ये सारे इसके अलावा हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ बीकानेर में भी इस इधर भी बहुत कुछ यूरेनियम की खोजें हुई हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। ये 2-3 महत्वपूर्ण है नई खोजें, ये नई खोज है तीनों, बाकी यहाँ थोड़ा थोड़ा निकलता है। तो यूरेनियम के बारे में इतना ही है। और इसके बाद में अपने बच गया यूरेनियम के बाद में अब कुछ पत्थर लेंगे अपने, ठीक है ना। आणविक खनिजों में तो हो गया, लेकिन कुछ पत्थर लें। तो पत्थरों में अपने घिया पत्थर है, चुन्ना पत्थर, ये थोड़ा देख लेते हैं। घिया पत्थर है वो उदयपुर में निकलता है, कितने याद देख लेना, घिया पत्थर का निकलता है उदयपुर। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। तो एक बार साफ कर लेते हैं बोर्ड को, फिर देखते हैं आगे कौन सा खनिज लेते हैं आगे। घिया पत्थर डूंगरपुर हो गया, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वगैरह, घिया पत्थर उदयपुर में बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं अपने आगे चुन्ना पत्थर की, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चुन्ना पत्थर, तो चुन्ना से क्या बनती है, सीमेंट बनता है। चुन्ना पत्थर, पहले बात पूछे स्टील ग्रेड चुन्ना पत्थर, स्टील ग्रेड तो जैसलमेर बताएंगे आप। स्टील ग्रेड चुन्ना पत्थर है, सानू क्षेत्र गांव है, सानू गांव, ये जैसलमेर, ठीक है ना। यहाँ स्टील ग्रेड चुना पत्थर निकलता है। स्टील ग्रेड चुना पत्थर बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत अच्छा होता है, अच्छी किस्म का होता है। वैसे पूरे राजस्थान में निकलता है चुना पत्थर लगभग अपने, यानी जैसे झुंझुनू का है, नलगढ़ में भी अभी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ जहाँ सीमेंट सबसे ज़्यादा चुना पत्थर है वो चित्तौड़गढ़ में निकलता है, इसलिए चित्तौड़गढ़ में सीमेंट फैक्ट्रियाँ ज़्यादा है। और सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से बता देता हूँ आपको, सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है राजस्थान का, ठीक है ना। और राजस्थान में पहला स्थान है चित्तौड़ का सीमेंट उत्पादन में, ठीक है। जहाँ चुना पत्थर ज़्यादा होगा वहाँ सीमेंट की फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होंगी। चुना पत्थर है, काली मिट्टी है, जिप्सम है,
ये 3-4 चीज़ें से क्या बनाई जाती है, सीमेंट बनाई जाती है। अब बात करते हैं इसमें एक आगे की बात करें, इमारती पत्थर, इमारत के लगाने वाला इमारती पत्थर जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो जोधपुर का पत्थर है ना, वो घर के आगे निकालते हैं, डिजाइन बनाते हैं, पीला पीला सा पत्थर आता है, बहुत सुंदर है, बलुआ सा पत्थर, बलुआ पत्थर बोलते हैं उसको। तो इमारती पत्थर वो जोधपुर का प्रसिद्ध है। और इसके अलावा बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर है, ये धौलपुर का प्रसिद्ध है। धौलपुर करौली क्षेत्र में ना लाल बलुआ पत्थर निकलता है यहाँ पर, ये धौलपुर और करौली में लाल बलुआ। तो लाल बलुआ पत्थर से देखो, ये लाल किला है, फतेहपुर सीकरी का दरवाजा है, लाल किला आगरा वाला, लाल किला ये तुम्हारा जामा मस्जिद है, लाल किला दिल्ली वाला, ये सभी है ना बलुआ पत्थर से बना हुआ है। धौलपुर और करौली के बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना। सलेटी पत्थर है, स्लेट जो पढ़ते हैं बच्चे, सलेटी पत्थर जो लिखते थे, वैसे 2x2 की 1x1 की इस प्रकार से काली काली पट्टी निकलती है, स्लेटी पत्थर है। पत्थर बिल्कुल पतला लंबा, वो काट करके विदेशों में जाता है, ये अलवर में निकलता है। स्लेटी पत्थर कहाँ निकलता है, स्लेटी पत्थर अलवर में, ठीक है। इसके अलावा फिर आगे की पत्थर बात करूं तो मैं पीला पत्थर पूछ लें तो पीला पत्थर बताएंगे आप। पीला पत्थर जैसलमेर में निकलता है, इसलिए तो इसको स्वर्ण नगरी बोलते हैं। सारे के सारे पीला पत्थरों से मकान बने हुए हैं, किला है, मकान है। तो वास्तव में सुबह शाम को वैसे लगता है, जैसे दिन में भी देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे सोने की नगरी है, स्वर्ण नगरी। ये पीला है, वो पीला दिखेगा तो भाई वो सोना ही दिखेगा, ठीक है ना। तो ये पीला पत्थर हो गया। ग्रेनाइट पत्थर पूछे आपसे, ग्रेनाइट सिटी नाम पता होगा आपने, ग्रेनाइट पत्थर जालौर, बस इतना याद रखना है, जालौर में ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट ये मतलब अपने फर्श वर्श में डलाते हैं, कई बार आपने देखा होगा। ज़्यादा भी कुछ नहीं जानते तो रसोई में जो अपनी पट्टी होती है ना, जहाँ पर किचन होती है, वो पट्टी ज़्यादातर ग्रेनाइट की होती है ना, काली वगैरह पट्टी देखी हुई, लाल काली, तो ग्रेनाइट, ठीक है ना। इसके अलावा बच गया संगमरमर, तो संगमरमर को देख लेते हैं। संगमरमर, संगमरमर है, ये जल्दी से बता देता हूँ आपको। आज के टॉपिक में इतना ही लेंगे, फिर उसके बाद में कर लेंगे आपको एक टॉपिक। संगमरमर किसी को नहीं पता तो बताते हैं, मार्बल भी बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं। सर्वाधिक संगमरमर है वो कहाँ निकलता है, सर्वाधिक निकलता है राजसमंद में। कहाँ, राजसमंद, राजसमंद, ठीक है। और इसकी सबसे जो बड़ी मंडी है, सबसे बड़ी मंडी संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी वो है किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ पर है, किशनगढ़ अजमेर में है भाई। कहाँ पर है, अजमेर में। किशनगढ़ में सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी है, किशनगढ़ अजमेर में संगमरमर की मंडी। इसलिए उद्योगों मतलब ग्रीन फील्ड आपको बताया था क्या, हवाई अड्डा उद्योगों के लिए होता है, वो वहीं पर है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय भी यहीं है। भारत में सभी राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय है कि लगभग। तो राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है, बांदर सेंद्रीय अजमेर में, किशनगढ़ में ही है। तो ये आपको क्लियर। जबकि संगमरमर पर प्रश्न जो आता है वो आता है मुख्य जो खान है इसकी, प्रमुख खान वो पूछते हैं। और प्रमुख खान है इसकी मकराना। मकराना नहीं याद किया तो आपने कुछ याद नहीं किया। मकराना कहाँ है, नागौर में। क्यों प्रसिद्ध है, संगमरमर के प्रसिद्ध है। यहाँ सफ़ेद संगमरमर निकलता है, ध्यान रहे, सफ़ेद संगमरमर है। यहाँ के सफ़ेद संगमरमर से निकला हुआ पत्थर है, उससे ताजमहल बना हुआ, जो आज विश्व के 7 आश्चर्य में गिना जाता है। ताजमहल का निर्माण। और एक आपने कभी नाम सुना हो, ये कलकत्ता में ना, कलकत्ता में जितने भी जो महल बने हैं, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल वगैरह, ये जो एतमादुद्दौला का मकबरा है ये आगरा में, ये भी इसी मकराना के ताज निकला हुआ, इसी संगमरमर से बना हुआ। तो मकराना का संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है। इसलिए विश्व प्रसिद्ध संगमरमर कहाँ का है, विश्व प्रसिद्ध संगमरमर है वो मकराना का है। मकराना नागौर में पड़ता है, संगमरमर के प्रसिद्ध है। हरा संगमरमर पूछें तो ऋषभदेव उदयपुर में निकलता है। हरा संगमरमर कहाँ निकलता है, ऋषभदेव, ऋषभदेव तहसील है, ये ऋषभदेव उदयपुर में है, ठीक है ना। ये हरा संगमरमर है। और यही अगर पूछ लें आपसे 7 रंग का सतरंगी संगमरमर, तो ये पाली में निकलता है। सतरंगी 7 रंग का संगमरमर है, अलग अलग चितकाबरे से होते हैं, पाली में निकलता है।
काला संगमरमर पूछे, ये मोस्ट है, ध्यान रहे मोस्ट है। काला संगमरमर ये कई बार पूछा जा चुका है। तो ये है भैंसलाना, भैंसलाना जयपुर में है। भैंस लाना, भैंस काली होती है, भैंसलाना काला संगमरमर, संगमरमर काला संगमरमर भैंसलाना। और आंधी, आंधी भी काली होती है। आंधी और ये भैंसलाना दोनों, आंधी एक गांव का नाम है, भैंसलाना गांव, ये दोनों आंधी क्षेत्र भैंसलाना क्षेत्र जयपुर में है। और जयपुर में काला संगमरमर निकलता है, ये क्लियर याद रख लेना। इसके बाद में जो आगे का टॉपिक बच गया है वो आपको मैं कल बताऊंगा, इतने बता पाऊंगा इसमें। थैंक यू।